Good morning, everyone. In the previous class, we have read the first chapter of our grammar book, Sentences, and today we are going to read a new chapter, Subject and Predicate. Every sentence comprises two parts, a subject and a predicate. Subject, what or whom the sentence is about. लास्ट क्लास में सेंटेंस हमने पढ़ा था. हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर बुक, व्हाट और whom द सेंटेंस इज़ अबाउट. जो चीज़ या फिर जो पर्सन जिसके बारे में सेंटेंस हमें बता रहा होता है, उस पर्सन को या फिर उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट, द पार्ट दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. उस पार्ट को हम प्रेडिकेट बोलेंगे जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बतलाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, राम इज़ अ बॉय. तो इन दिस सेंटेंस राम सब्जेक्ट है और इज़ द बॉय प्रेडिकेट है. क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में. तो कोई भी पर्सन जिसके बारे में सेंटेंस लिखा जाता है या फिर कोई चीज़ जिसके बारे में सेंटेंस हमें बतला रहा होता है, उस पर्सन को या फिर उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट. और वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बतला रहा हो, उस पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट. तो कुछ और एग्ज़ाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है और जिसको बहुत ही सही तरीके से डिवाइड किया हुआ है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में. तो पहला सेंटेंस देखो, माही सेट डाउन टू ईट हर लंच. माही नीचे बैठी अपना लंच खाने के लिए. तो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? माही के बारे में. तो इसीलिए माही क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट. और ये जो पार्ट है जो हमें माही के बारे में बतला रहा है, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट. उसी तरह से काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. अक्षय एंड हिज फ्रेंड्स आर साइकिलिंग. अक्षय और उसके दोस्त साइकिल चला रहे हैं, साइकिल राइड कर रहे हैं. तो यहाँ पर देखो, अक्षय एंड हिज फ्रेंड, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगल नहीं है. यहाँ पर अक्षय और उसके दोस्त मतलब मोर देन वन वर्ड्स. माही सिंगुलर वर्ड है जबकि काउज प्लूरल वर्ड है. तो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, वन वर्ड का भी हो सकता है और मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है. उसी तरह से आई एम वर्किंग ऑन द कंप्यूटर. तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में. तो इसीलिए आई क्या हो गया? सब्जेक्ट. हॉर्सेस गैलॉप. तो यहाँ प्रेडिकेट में आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रेडिकेट भी कभी कभी वन वर्ड का होता है और कभी कभी वन वर्ड से ज़्यादा भी. अ सब्जेक्ट इज़ अ नाउन और अ प्रोनाउन. एक चीज़ और आप लोग को ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा. नाउन और प्रोनाउन के अलावा सब्जेक्ट दूसरा नहीं हो सकता. इट मे बी जस्ट वन वर्ड लाइक माही, आई, और मोर देन वन वर्ड लाइक अक्षय एंड हिज फ्रेंड. ये वन वर्ड का भी हो सकता है और वन वर्ड से ज़्यादा का भी हो सकता है. अभी जस्ट आप लोगों ने सुना. द प्रेडिकेट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट्स एक्शन. प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है. इट मे ऑल्सो बी वन वर्ड लाइक गैलॉप और मोर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. ये प्रेडिकेट भी वन वर्ड हो सकता है जैसे कि गैलॉप, हॉर्सेस गैलॉप, और वन वर्ड से ज़्यादा का भी हो सकता है जैसे इन सारे सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14. Here a note is given. Command sentences mostly do not mention the subject. Command sentence जो होते हैं ज़्यादातर उन sentences में subject को mention नहीं किया जाता है, मतलब कि उसमें subject नहीं लिखा जाता है. However, it is implied that the subject is you. हालांकि उन sentences में हमें ये पता होता है कि वहाँ पर subject जो है वो you है. For example, if I shout run to you, you know what I mean. अगर मैं चिल्लाऊँ, अगर मैं बोलूँ run, तुम्हें अगर मैं run बोलूँ तो तुम समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. रन मतलब दौड़ो.
जैसे कि ये सेंटेंस चैप्टर में आप लोगों को मैंने बतलाया था कि रेस जब होता है तो टीचर आपको क्या बोलते हैं, रन, या फिर विसल बजाते हैं, रन का इंडिकेट मतलब देते हैं, तो आप दौड़ पड़ते हो। तो वहाँ पर ये नहीं बोला जाता है कि यू रन, यहाँ पर क्या बोला जाता है, सिर्फ रन। हमें पता होता है कि हमें बोला जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाता है कि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू। तो इस तरह से therefore that one word make complete sense and is a sentence। तो इसीलिए ये जो one word है ये एक complete sense दे पा रहा है, जिसके वजह से इस one word को भी हम sentence कह सकते हैं। So also go Rama is a sentence because the two words make complete sense। go Rama, Rama जाओ, इन बोथ द केस द सब्जेक्ट इज़ यू। तो यहाँ पर भी गो रामा जो है ये एक सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये एक कंप्लीट सेंस दे पा रहा है। सेंटेंस होने के लिए जो सबसे एसेंशियल कंडीशन है वो है कंप्लीट सेंस। जिस वर्ड्स को पढ़ के हमें उसकी सेंस का समझ में आए, मतलब उसका मीनिंग हमें पता चले कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है, तभी हम उस ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस बोलेंगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सेंटेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होना चाहिए, कोई भी सिंगल वर्ड या फिर दो वर्ड भी हमें सेंटेंस हम बोल सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज 1 ऑफ चैप्टर 2, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करना है। नंबर ए, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज। चिड़िया पेड़ों पे अपना घोंसला बनाती है। तो ये आप लोगों के लिए पहले से ही कर दिया गया है। तो इसमें चिड़िया के बारे में बात हो रही है, इट मीन्स कि बर्ड्स जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो पार्ट है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बतला रहा है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। उसी तरह से योर बुक लाइज ऑन द डेस्क। तुम्हारी किताब डेस्क पे रखी हुई है। तो यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, किताब के बारे में, तुम्हारी किताब। तो यहाँ पर योर बुक जो है क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और लाइज ऑन द डेस्क क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक है, तो आई थिंक आप ये सेक्शन जो है खुद से कर सकते हो। यू विल डू इट इन होमवर्क and in the next class I will check these answer. Till then you will remember the definition of subject and predicate also.